हेलो एवरीवन। तो आज ये गोंडवाना रियासत की हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके आरंभिक शासक, देन प्रमुख शासक, देन अन्य शासकों की चर्चा करेंगे। ये रहे हमारे आरंभिक शासक, देन प्रमुख शासक, देन अन्य शासक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरंभिक शासक में कौन कौन से शासक आएंगे। तो आरंभिक शासक के अंतर्गत किसका नाम लिखेंगे? यादव राय का, यादव राय। देन उसके बाद आए खरजी। यादव राय के जो उत्तराधिकारी थे वही शासक बने खरजी। खरजी के बाद बने गोरक्षदास, गोरक्षदास। गोरक्षदास के बाद बने सुखनदास, सुखनदास। तो सुखनदास के बाद कौन से शासक आए? सुखनदास के बाद इनके उत्तराधिकारी आए अर्जुनदास। आरंभिक शासकों में मुख्य भूमिका यादव राय को आपको बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, याद रखना, क्योंकि यह गोंडवाना रियासत के संस्थापक हैं। देन अर्जुनदास बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि यह प्रमुख शासक संग्राम सिंह के पिता हैं। ठीक है, अर्जुनदास। तो ऐसा भी कहा जाता है कि संग्राम सिंह जो थे गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों में सबसे पहले संग्राम सिंह का नाम लिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि संग्राम सिंह ने ही अपने पिता अर्जुनदास की हत्या की थी। संग्राम सिंह ने ही अपने पिता अर्जुनदास की हत्या की थी, और यह अर्जुनदास की हत्या कर स्वयं शासक बने थे। कौन? संग्राम सिंह। तो हम प्रमुख शासकों में चर्चा करेंगे। आमहण। अब आप लोग कहेंगे आमहण कौन है? तो आमहण संग्राम सिंह का ही नाम आमहण था। तो संग्राम सिंह का पहले नाम क्या था? आमहण। अब इसके बाद हम आमहण के बाद प्रमुख शासकों में चर्चा करें तो दलपति शाह आते हैं। दलपति शाह। दलपति शाह के बाद हम आगे चर्चा करें तो दलपति शाह के बाद आती हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बाद आते हैं इन्हीं के पुत्र वीर सिंह। वीर सिंह। अब प्रमुख शासकों में हम इसके अतिरिक्त हमने इसे भी दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें पहले हमने ये प्रमुख शासक लिखे हैं, देन प्रमुख शासकों में अन्य इनके उत्तराधिकारी और आमहण के भाई बंधु भी हैं, तो हम उनको इस साइड लिखेंगे।
तो प्रमुख शासकों में इस साइड आएगा सबसे पहले चंद्र शाह का नाम। चंद्र शाह के बाद जो शासक हुए उनका नाम था मधुकर शाह। मधुकर शाह। मधुकर शाह के बाद जो शासक आए उनका नाम था प्रेम शाह। प्रेम शाह। प्रेम शाह के बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था हृदय शाह। हृदय शाह। हृदय शाह के बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था छत्र शाह। छत्र शाह। देन केसरी शाह। केसरी शाह। देन हरि सिंह। देन पहाड़ सिंह। तो सबसे पहले प्रमुख शासकों में नाम लिया जाता है आमहण, जिनका नाम सही नाम संग्राम सिंह है, जिन्हें आज हम संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। देन दलपति शाह। देन रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती के पुत्र वीर सिंह। और यदि हम बात करें इसके भाइयों के बारे में तो इन चंद्र शाह के बाद आते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह के बाद आते हैं प्रेम शाह के बाद आते हैं हृदय शाह के बाद आते हैं छत्र शाह के बाद हम जिनकी चर्चा करेंगे वो हैं केसरी शाह के बाद हरि सिंह के बाद पहाड़ सिंह। अब हम बात करेंगे गोंडवाना रियासत के अन्य शासकों की। तो अन्य शासकों में जिनका नाम लिया जाता है वो है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद आएंगे महाराज शाह के बाद आएंगे शिवराज शाह के बाद आएंगे दुर्जन शाह। दुर्जन शाह के बाद हमारे अगले जो शासक हैं वह हैं निजाम शाह के बाद जो अगले शासक हैं वह हैं महिपाल शाह। देन जो अगले शासक हैं उनका नाम है नरहरि शाह के बाद जो शासक आएंगे उनका नाम है सुमेर शाह के बाद जो अगले शासक आएंगे उनका नाम है नरहरि शाह। क्योंकि नरहरि शाह पुनः शासक बने इसलिए आप लोगों को नरहरि शाह के बाजू में ब्रैकेट में लिख लेना है पुनः। नरहरि शाह पुनः, ये पुनः शासक बनाए गए थे। तो ये चर्चा की आज अभी हमने गोंडवाना रियासत के शासकों की, जिसमें हमने आरंभिक शासक, प्रमुख शासक और अन्य शासक पढ़े हैं। तो अन्य शासकों में जो सबसे पहले नाम आता है वह आता है नरेंद्र शाह का, देन महाराज शाह, देन शिवराज शाह, देन दुर्जन शाह, देन निजाम शाह, महिपाल शाह, नरहरि शाह, सुमेर शाह, देन नरहरि शाह पुनः। ये पुनः शासक बनाए गए थे।